हमारी क्लास में आपका स्वागत है। अब तक हम आईएलटीएस स्पीकिंग के रिलेटेड 22 वीडियोस इस चैनल पे डाल चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की फॉर्म में मिल जाएगा। हमारी आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आईएलटीएस स्पीकिंग के दौरान आपने अपनी क्लैरिटी एनहांस करनी है, अपनी जो क्लैरिटी है उसे बढ़ाना है, तो आप कैसे कर सकते हो? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप जो बोल रहे हो वो एग्ज़ामिनर को सुनाई ही ना दे, उन्हें समझ ही ना आए, तो आपका जो टेस्ट है वो अच्छे से नहीं जाएगा। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप सीख लो कि कैसे-कैसे आप अपनी क्लैरिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। सबसे पहले है वॉल्यूम कंट्रोल। वॉल्यूम कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि आप कितना लाउडली बोल रहे हो। ये जानने के लिए कि आपको कितना लाउडली बोलना चाहिए, एक छोटी-सी चीज़ है जो आप कर सकते हो। क्या है कि आप अपने से 6 इंच दूर एक रिकॉर्डिंग डिवाइस रखो, मोबाइल रख दो, रिकॉर्डिंग ऑन करके और एक सेंटेंस बोलो। और फिर वही मोबाइल 1 फीट दूर कर दो और उसके बाद वही मोबाइल 2 फीट दूर कर दो और देखो कि आपकी जो वॉल्यूम कहाँ पे नेचुरल आ रही है। क्योंकि जब हम टेस्ट देने जाते हैं तो एग्ज़ामिनर हमारे टेबल के दूसरी साइड पे बैठा होता है। तो क्या इतने डिस्टेंस पे जो आप बोल रहे हो अपनी नेचुरल वॉल्यूम में, क्या दूसरे बंदे को सुनाई देगा, वो आपने सोचना है। और अगर नहीं सुनाई देगा, तो आपने अपनी वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर लेना और उस लेवल पे प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा लाउडली बोल रहे हो, तो आप थोड़ा-सा कम भी कर सकते हो, उस वॉल्यूम पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद है पोस्चर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन वॉइस। पोस्चर का क्या मतलब होता है कि किस तरीके से हम बैठते हैं या खड़े होते हैं। ये जानने के लिए कि पोस्चर का आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, आप छोटी-सी एक्सरसाइज करके देख सकते हो कि एक वॉल के अगेंस्ट आपने खड़े हो जाना है। ये वॉल है, ये आप खड़े हो जाओगे, अपना सर, अपनी बैक, अपनी आर्म्स, अपनी लेग्स वगैरह सब वॉल के साथ लगा दोगे। जब आप वॉल के साथ लगा लेते हो, तो आप ऐसे खड़े होंगे, तो आपने क्या करना है, उसी पोस्चर में सीधे आगे थोड़ा-सा हो जाना है। थोड़ा-सा आप आगे हो जाओगे, जब आगे हो जाओगे तब बोल के देखना है कि आपकी वॉइस जो है, वो कैसे चेंज होती है। जब आप आगे हो जाओगे, तो आपकी जो वॉइस है वो थोड़ी-सी और क्लियर सुनेगी, थोड़ी-सी और आसानी से सुनेगी, थोड़ी-सी और बढ़िया समझ आएगी। तो ये जो थोड़े-थोड़े चेंजेस हैं ना, इसी का इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बैंड स्कोर के ऊपर। तो आपने वो करके देखना है और देखना है कि कैसे चेंजेस आते हैं और फिर उस हिसाब से अपना पोस्चर मेंटेन करके रखना है। उसके बाद है आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हमें पता है, इसके बारे में मैं एक वीडियो में बता भी चुका हूँ और मिरर प्रैक्टिस के ऊपर भी हमारी एक वीडियो है, जिसमें मैंने बताया कि आपने मिरर प्रैक्टिस कैसे करनी है ताकि आपका आई कॉन्टैक्ट और बाकी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो। अभी क्या है कि अगर वैसे आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, तो एक और तरीका है प्रैक्टिस करने का आई कॉन्टैक्ट का। उसमें क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो आपने क्या करना है, अपने रूम में 3 ऑब्जेक्ट्स रख लेने हैं, कोई भी 3 चीज़ें रख लेनी है 3 अलग जगह पे। एक चीज़ हम रखेंगे यहाँ पे, एक चीज़ रखेंगे यहाँ पे और तीसरी चीज़ हम यहाँ पे रखेंगे। अब हम जब भी कोई बात करेंगे, कोई भी हम एक सेंटेंसेस ले लेंगे या कोई पैराग्राफ ले लेंगे और उसे बोलेंगे। पहले क्या करेंगे, 3 से 5 सेकंड यहाँ देखेंगे, बोलेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे, बोलेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे, बोलेंगे। ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारी जो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने की प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। हालाँकि वहाँ पे हमें सिर्फ़ एक एग्ज़ामिनर के साथ बात करनी है, पर अगर हम ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे हमने आई कॉन्टैक्ट को मूव करना है, किस पॉइंट पे मूव करना है। सपोज़ आप 3 लोगों से बात कर रहे हो, एक बात इस बंदे के रिलेटेड है, तो आप इसके साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करा। अब दूसरी बात आपने इस बंदे को कहनी है, तो आपका आई कॉन्टैक्ट नेचुरली दूसरी बात पे यहाँ पे आएगा ना, पहले तो नहीं आएगा। तो वो आपको पता चलेगा कि डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट तरीके से आई कॉन्टैक्ट कैसे रखना होता है, ताकि एग्ज़ाम में भी आप अच्छे से आई कॉन्टैक्ट रख सको। द आर्ट ऑफ नेचुरल पेसिंग। पेसिंग का मतलब क्या होता है कि कितनी तेज़ी से या कितना धीरे आप वर्ड्स को बोलते हो। ये जानने के लिए कि क्या आपकी पेसिंग सही है या नहीं, आप क्या करो कि एक 100 वर्ड्स का पैसेज ले लो। 100 वर्ड का जो पैसेज होगा, उसे आपने बोल के देखना है और अपनी रिकॉर्डिंग करनी है। देखो कि इसमें आपको कितना समय लगता है, कितनी टाइमिंग लगती है। कोशिश करो कि 45 टू 60 सेकंड्स में आपके ये 100 वर्ड्स पूरे हो जाएँ। अगर हम 1 मिनट की बात करें तो अराउंड 120 टू 130 वर्ड्स जो हैं, वो आपने 1 मिनट में बोलने होते हैं। अगर आपकी ये पेस है तो अच्छा है, बट अगर आप ज़्यादा तेज़ी से बोल रहे हो या ज़्यादा धीरे बोल रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी पेस एडजस्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हो। अगली चीज़ है स्ट्रैटेजिक पॉज़िंग। स्ट्रैटेजिक पॉज़िंग का मतलब क्या है कि किस पॉइंट पे हमने रुकना है व्हाइल स्पीकिंग ए सेंटेंस। ये क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जो बंदा हमें सुन रहा है,
उसे थोड़ा-सा समय चाहिए होता है वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए जो हम बोल रहे हैं। तो इन दिस केस वी नीड टू टेक शॉर्ट पॉज़ेज़ और नेचुरल पॉज़ेज़। जैसे यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, इसमें जहाँ पे भी हमें स्लैशेस दिखाई देते हैं, वहाँ पे हमने एक छोटा-सा नेचुरल पॉज़ लेना है। जैसे द डेवलपमेंट ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन रिक्वायर्स कॉन्शियस एफर्ट एंड रेगुलर प्रैक्टिस। तो जो 2 स्लैशेस थे, वहाँ पे मैंने शॉर्ट एक नेचुरल पॉज़ ले लिया, जिसकी वजह से आपको सुनने में, समझने में आसानी हो गई। अगर मैं ये नहीं करता और इकट्ठा बोलता, जैसे द डेवलपमेंट ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन रिक्वायर्स कॉन्शियस एफर्ट एंड रेगुलर प्रैक्टिस, अगर मैं ऐसे बोलता, तो कितनी डिफ़िकल्टी होती है आपको समझने में कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बट क्योंकि मैंने रुक-रुक के बोला, तो आपको आसानी से समझ आ गया, तो इस चीज़ की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब कई बार क्या होता है कि एग्ज़ामिनर हमसे सवाल पूछते हैं और हमें वो सवाल समझ नहीं आता या उसका कोई पार्ट नहीं समझ आता, कोई वर्ड नहीं समझ आता। इन दैट केस जो हमें प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करना है, वो सीखने के लिए इस वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक यू।